हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुनील कुशवाहा आप सभी लोगों का टीच हब क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपसे बात किया था, वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए पूरी वीडियो लेकर के आऊंगा, तो उसी के क्रम में मैं एक आईसीएसई का चैप्टर है इक्वेशन ऑफ लाइन, जो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन होता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर की। और ये इसका वेटेज में मिलेगा 7 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज है, जो हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आगे स्टार्ट करके बहुत बेसिक लेवल से चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब लोग बने रहे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखने से पहले आप शेयर कर दें सबको, और सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और टॉपिक बहुत अच्छे से आराम से लेकर के पेन पेपर लेकर के बैठ जाएंगे, और जैसे जैसे आपको मैं बीच में टाइम देता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन को भी सॉल्व भी करते चलेंगे। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा आप लोग यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन को नोट करिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन ने लिख दिया है कि चलो ठीक है, स्लोप हम लिख देते हैं, कितना स्लोप लिख देते हैं -1/√3 लिख देते हैं, और जो c है इंटरसेप्ट है उसको हम कितना लिख देते हैं, स्लोप को लिख देते हैं √3। चलो सॉल्व करें अगर, तो आप क्या लिखेंगे अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व में आपको पता है यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन अगर आप जानते हैं तो उसमें क्या आपको पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या हो जाता है, y = mx + c होता है। तो आप m की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से ये रख दीजिए, तो y = -1/√3x हो गया, और c की जगह पर √3 रखा दीजिए। अब बेटा बिल्कुल वैसा पीछे वाला सवाल आ गया कि अपॉन में क्या मिल रहा है, यहाँ से √3 है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर आप मल्टीप्लाई करा देते तो क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी √3y = -x, प्लस का यहाँ से आप इस पर कराएंगे तो आपका 3 हो जाएगा। आप x को ट्रांसफर करा के इधर ला सकते हैं, तो आप इसको ट्रांसफर कर लेंगे x को। ठीक है, जब आप x को ट्रांसफर करा लेंगे बेटा तो x इधर प्लस में हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, √3y = 3। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, यहाँ से क्लियर है, एकदम क्लियर है। यहाँ से बोलो, बैठे हो ऐसे गर्दन ला रहा, बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, ये आपका हो गया, एक ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां से भी हम आगे अप्रोच करते हैं। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी में आगे अगर हम बढ़े तो एक चीज और बच रही हमारे पास। मान लीजिए हमको इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करनी है, बट इस बार हमको क्या गिवन है, इंक्लिनेशन। क्या दिया है, इंक्लिनेशन हमको गिवन है। इंक्लिनेशन है, मान लीजिए इंक्लिनेशन हमारे पास 45 डिग्री का है, और जो इंटरसेप्ट है हमारे पास, वो इंटरसेप्ट कितना दिया गया है, -2 है। ठीक है, तो इंक्लिनेशन और इंटरसेप्ट से समझ गए आप। ठीक है, कि हम इसको क्या लगाएंगे, स्लोप और इंटरसेप्ट। तो आप फॉर्मूला ही तो लिखना है भाई साहब, आप क्या जानते हो बताओ जल्दी से। इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, बोलो सर y = mx + c हमको पता है, और इंक्लिनेशन भी हम जानते हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो m होता है वो हमारा क्या बताता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो जहां पे हमारा m पता होगा उसी की जगह पर हम क्या रख देंगे, tan थीटा रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास क्या मिल गया बेटा, y = यहाँ से tan थीटा, और x मिल जाएगा +c। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कोई बात। अब tan थीटा के प्लेस पर, थीटा के प्लेस पर 45 कर दीजिए, तो y = यहाँ से tan 45 डिग्री, और x हो जाएगा, और प्लस का c है आपका -2। अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 होती तो x हो जाएगा, और -2, और अच्छे से इसको सॉल्व कर ले तो x - 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, सबको क्लियर है, बोलो वाला क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, ये बात आपको क्लियर हो गई है यहाँ तक। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, फिर एक दूसरा हम यहाँ से निकाल करके लाते हैं। क्या आप इसी में क्वेश्चन, मान लीजिए इस एंगल को बदलते जाते हैं, ये एंगल बदलेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म बदलेगा, इंटरसेप्ट अलग अलग बदलता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ही एक बहुत अच्छा सा इसमें कर देता है कि इंक्लिनेशन के जगह पर बी क्वेश्चन में लिख लीजिए, मान लीजिए इंक्लिनेशन थीटा 135 डिग्री दे देता है और सी की वैल्यू मान लीजिए आपको 2/3 लिख देता है। तो मैं आपको बता दूं कि जहां पास आप इसको रखेंगे तो जो 1/10 135 डिग्री होगा, देखो आपको इस सारी वैल्यूज आपको आनी चाहिए, ठीक है, आपकी ये हो जाएगी। अगर आप इसी तरीके जाते हैं, मान लीजिए कभी कभी 10 150 वैसे आपसे पूछेगा नहीं, अगर आपसे पूछ देता है तो 10 150 डिग्री, तो 10 150 डिग्री देखो आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए। तो 150 डिग्री कहाँ पे आ जाता है, सेकंड आप जानते हैं क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है tan नेगेटिव। तो अगर आप tan नेगेटिव करते हो तो इसका आंसर जो आने वाला है तो सबसे पहले माइनस आएगा, और कितना 180 से कितना कम है, 30 कम है, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, आप जल्दी बताओ, यही तो करते हो। तो इसकी वैल्यू आपके सामने ये लिख दी गई, ठीक है। तो आप यहां से इसको रख करके कर पाएंगे। तो इस हिसाब से मान लीजिए आपकी ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इसको आराम से यहां से क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो जो अब यहां से आपको जो स्लोप इंटरसेप्ट, पहले आप इसे देख लें, जो आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन था, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, तो उसे आपने देखा कि मैंने पूरी तरीके से स्टार्टिंग से बताया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है। मेरे साथ बोलेंगे आप सब लोग, y = mx + c होता है सर। मैं पूछूंगा बेटा m क्या होता है, आप बोलोगे सर m जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और उसे ही हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, उसे ही हम स्लोप बोल देते हैं। और अगर हमको उसका एंगल का जो स्लोप है, मतलब जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, अगर वो झुकाव कोण निकालना हो, ठीक है, कभी कभी इंक्लिनेशन एंगल भी दे देता है, तो मान लीजिए अगर निकालना हो झुकाव कोण, तो आप m को किसके इक्वल करा देते हो, tan थीटा के, तो वहां से हमको थीटा की वैल्यू मिल जाती है। c क्या होता है, कांस्टेंट वाला टर्म होता है, जो हमारा क्या बताता है, इंटरसेप्ट होता है। ये बोलोगे इंटरसेप्ट क्या होता है सर, तो आप बोलोगे सर इंटरसेप्ट होता है कि जो y एक्सिस पर लाइन कितना कट करती है ओरिजिन से, कितना अप एंड डाउन मींस ऊपर या नीचे, ओरिजिन y एक्सिस पर ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर वो लाइन कट करती है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। बात क्लियर है सबकी। फिर अगर आप इंटरसेप्ट तक यहां तक सीख लिए हैं कि ठीक है इंटरसेप्ट सीख लिया सर, तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी कराए हैं कि अगर आपको इंटरसेप्ट है तो आप उसको कैसे कर पाएंगे, कैसे इंटरसेप्ट निकाल पाएंगे, कैसे स्लोप निकाल पाएंगे, कैसे इंक्लिनेशन निकाल पाएंगे, मैंने विद एग्जांपल आपको करा दिए हैं, वहां तक आप सीख गए। फिर हम उसके अपोजिट्स चलते हैं, ठीक है। If inclination and the intercept is given, then find the equation of line. फिर आपसे सेम क्वेश्चन बना देता है, if the slope of line and the intercept is given, then find the equation of line. तो ऐसे करके मैंने सारे सवाल आपको इस जितने भी बन सकते थे उसमें से मैंने करवा दिए, और इसके क्वेश्चंस आप अपने बुक से भी चेक कर सकते हैं। देखिए अब फिर क्या होगा, जब हम चीजें पढ़ लेंगे तो हमको आपस में फिर इंटरकनेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहां तक रखते हैं आपको, ठीक है। ये देखते हैं, फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से अब इस टॉपिक को यहां तक हो गया, आगे टॉपिक को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहां से फाइंड, यहीं से क्वेश्चन आएगा, हाउ टू फाइंड, लिखिएगा स्टार्ट बना करके, हाउ टू फाइंड, सॉरी how can we find slope या gradient, slope gradient how can we find slope in gradient or inclination when 2 points of line given। अगर हमको गिवन हो पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो उस केस पे आप कैसे, उस
उस केस पे आप कैसे निकाल पाएंगे इसका हम बताते हैं, कैसे आप ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमारे पास पॉइंट, ये कंसेप्ट नोट कीजिएगा, एक पॉइंट हमारे पास है x1 है और दूसरा पॉइंट आपके पास y1 है, और ये x1 और y1 हो गया। दूसरा पॉइंट मान लीजिए हमारे पास क्या है, x2 है और क्या है हमारे पास y2 है। तो इस वाली लाइन का अगर दो पॉइंट है तो जो लाइन बनेगी, अगर आप देखते हैं तो अगर आप इसका क्या निकालना चाहें, ग्रेडियंट निकालना चाहें, m की वैल्यू स्लोप, तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका बहुत से यूज होने वाला है, आप इसे नोट कर लें, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब फिर आप ये भी चीज जानते हैं, पीछे पढ़ ही चुके हैं कि जो m होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो, m की वैल्यू कितना, tan थीटा। तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर सर हमको ये पता हो जाए 2 पॉइंट्स तो उसका इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, इसको आराम से यहाँ से निकाल पा सकते हो, ये फॉर्मूला लगा करके आराम से निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो आप इसे आराम से कर पाओगे, कैसे हमको करना है। अब देखिए आप ये कर पा रहे हो, तो इससे मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स भी करा करके आराम से निकालता हूं, जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, तो उस लाइन का हम क्या निकालेंगे, स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कंसेप्ट इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हमको इसको करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, करके दे रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास चलिए अब हम बात करते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चंस मैंने लिखा 0,-4 है। ठीक है, और इसके बाद आप लिख लीजिएगा -2,4, -2,4। अगर आपके पास ये 2 पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है, बहुत इजी, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम ना लेकर के हम आगे की तरफ अप्रोच करेंगे जहां से हमको क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है, तो हमको यहाँ से निकालना क्या है, हमको निकालना है स्लोप, हमको निकालना है ग्रेडियंट, हमको निकालना है इंक्लिनेशन। अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, कि आप यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात क्लियर है, आप ये जानते हैं, इतना क्लियर कर लेंगे। तो आप इसमें फॉर्मूला देखिए, आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप अपने आप को मेंशन कर सकते हैं कि सर ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 है और ये क्या है, y2 है। ऐसा कोई ऐसी ये भी नहीं कोई फिक्स है कि पहले वाले को x1 और y1 लेना, दूसरे वाले को x2 y2 लेना, आपकी मर्जी के ऊपर है। आप इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं, जिधर से भी करेंगे आपका पूरा आंसर आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मन में आ रहा है कि सर क्या पहले वाले को ही हम x1 y1 लेंगे, तो ऐसा नहीं, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि जिसमें x1 होगा उसमें ही y1 होगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें x1 ले लो, इसको x2 ले लो, या इसको x1 ले लो, इसको y2 ले लो, कभी मत करिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अब ये क्लास आपने नीचे प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में पढ़ाया गया, आपको अब्सिसा पढ़ाया गया होगा, आपको ऑर्डिनेट पढ़ाया गया होगा, फिर दोनों को मिलाया गया होगा, तब इसके बाद आपने सीखा होगा कोऑर्डिनेट। बोलिए, तभी तो सीखेंगे कोऑर्डिनेट, तो ये चीज आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें रखते हैं हम लोग इसको। तो m इज इक्वल टू y2 के प्लेस पर कितना है, जल्दी बता दो, इसके जगह पर कितना है, अब यहां से बता दो x2 कितना है, x1 कितना है, 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका 4 प्लस का 4 हो जाएगा, नीचे आपका माइनस का 2, आप सॉल्व करोगे तो 8 बाई कितना माइनस का 2 कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -4। कितनी हो गई, -4। अब m ही आपका क्या है, ग्रेडियंट है, m ही आपका स्लोप है। आप m ही की वैल्यू जो होती वही इंक्लिनेशन, बस हमको क्या एंगल बताना होता है। तो आपको पता है क्या ये tan का किसी का एंगल होता है क्या, मान लीजिए कि सवाल ने पूछ ही लिया कि इंक्लिनेशन बता दो और वो होता नहीं, हमको पता है कि वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको सबसे पहले m की जगह पर tan थीटा और -4 करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलना है, रिपीट करना है साथ में। अब आपको थीटा निकालना है तो आप लोग बेटा समझ सकते हो, इधर से इसको भेजेंगे तो ये इनवर्स लग जाएगा और यहाँ हो जाएगा -4, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो आप इसको लिख सकते हो इंक्लिनेशन में। क्या लिख सकते हो? इंक्लिनेशन में आप कर सकते हो अगर आपसे पूछे तो, वरना आपका ये तो ग्रेडियंट लिखा ही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो। आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोग बैठे हो, इसको एक जैसे पढ़ रहे हो, आप अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने सर्कल में क्या कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो, जिससे उन लोगों का भी फायदा हो सके। ठीक है, लाइक तो बनती है, अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो कर सकते हैं आप लोग। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? देखो बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसको अब इसका यूज बहुत मिलेगा आपको, बीच में मिलने वाला है। जितनी भी अभी आप इक्वेशंस पढ़ेंगे ना, अभी बहुत मिलेगा आपको इसका यूज। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब आप लोग इसी में लिखेंगे, अब इसी में आप लिखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। नोट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट, वन गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट व्हेन आपको क्या, आपको वन गिवन पॉइंट है एंड स्लोप, एंड वन गिवन पॉइंट एंड स्लोप, स्लोप, ग्रेडियंट, इंक्लिनेशन। ठीक है, आर गिवन। अगर आपको क्या चीज गिवन हो, आप इसे आराम से पढ़े। पहले क्या गिवन हो? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, जिसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट। अगर एक पॉइंट से गिवन पॉइंट, वन गिवन पॉइंट है, यहाँ से वन गिवन पॉइंट मतलब एक पॉइंट आपको गिवन हो, साथ ही साथ में आपको क्या गिवन हो, स्लोप भी गिवन हो, ग्रेडियंट भी गिवन हो, और आपको क्या, या इंक्लिनेशन। तीनों में से आप पढ़ चुके हो, बार बार वही चीज मैं बोल रहा हूँ, वो वही होता है। आप किससे कर सकते हैं? तो उसमें फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। नोट करेंगे क्वेश्चन, ये फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को नोट करेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा ये क्या है, m क्या है, ग्रेडियंट है, x1 और y1 क्या है हमारे, ये पॉइंट्स हैं, और ये तो इक्वेशन है, तो x और y रहने वाला है। तो इस हिसाब से हम क्या कर पाएंगे, इसका आराम के साथ हम निकाल पाएंगे। एक सवाल मैं अपने पीडीएफ से करवाता हूँ। ठीक है, जल्दी से देखेंगे इस सवाल को, फॉर्मूला को नोट करें, तब तक मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इसको आप लोग करें जल्दी से, फटाफट, मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ से वन गिवन पॉइंट है, आपको पता होगा, और साथ ही साथ में, साथ ही साथ आपको क्या गिवन होगा, चलिए अब यहाँ से आगे लिखते हैं क्वेश्चंस। मैं दिखा रहा हूं, देखें क्वेश्चन। अगर आप आते हैं तो यहाँ चलिए लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -3, 2 and gradient is 3/2। ठीक है, फाइंड करना है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड ग्रेडियंट इज 3/2। अब आपको देखकर ये समझ में आया कि अच्छा सर, वन पॉइंट तो गिवन है, वन पॉइंट है, उसका ग्रेडियंट गिवन है, तो अब आपको इस हमें इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की बात करते हैं, तो आप बताइए, ये पॉइंट हो गया। अब आप इसे क्या लिखेंगे, आप कह सकते हैं सर ये तो हमारी x1 की वैल्यू और ये हमारी किसकी वैल्यू है, y1 की वैल्यू है।
तो अगर ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये हमारा क्या है, ग्रेडियंट है, मतलब m की वैल्यू। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप सॉल्व में लिखेंगे, यहां से सॉल्व में क्या, वी नो दैट, ये बात पूरी लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, ठीक है, y minus y1 is equal to m into x minus x1। we know that the equation of line passing through one given point, ये आप लिख करके पूरा, ठीक है, we know आप ऐसा लिख लीजिए, छोड़ दीजिए, we know आप लिखने के बाद ये लिख लीजिए। चलिए अब यहां से वैल्यू रखा दीजिए, वैल्यू पुट कराएंगे, वैल्यू अगर आप रखाते हैं, ये ऊपर नोट हो गया होगा सबका, ठीक है, मैं इसको रेज करूंगा। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है, आपको वैल्यू पुट करानी है यहां से। चलिए वैल्यू रखा देते हैं, सब्स्टिट्यूट कराइए, y माइनस y1, y1 के प्लेस पर कितना बेटा 2, m के प्लेस पर कितना है 3/2, x माइनस x1 कितना है, माइनस का 3 है तो प्लस हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करा लीजिए। अगर आप देखें तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा सकते हैं, हम लोग करा सकते हैं या नहीं, तो आप इधर करा सकते हैं, तो यहाँ से 3 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 3x और प्लस का 9, ट्रांसफर करवाएंगे तो बन सकता है, नहीं कराना तो कोई बात नहीं, इधर 3x है, इसको आप इधर करा दीजिए तो 2y हो जाएगा, ठीक है, 4 को भी इधर कर दीजिए, प्लस का 4 प्लस का 9 इधर है ही, इधर 0, तो क्या बन गई इक्वेशन हमारी, क्या आ गई बेटा, हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है 3x माइनस 2y और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई कि नहीं हमारे पास, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताइए। आप इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई तो आप इसे नोट कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है तो आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया है तो आप इसे नोट कर पाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आप नोट कर लिए, चलते हैं आगे। इक्वेशन ऑफ लाइन नोट कर लिए हैं, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस और देता हूं। चलिए एक स्लोप का क्वेश्चन करा देता हूँ, मान लीजिए आपको गिवन है यहाँ से क्वेश्चन, तो आप उसको कैसे कर पाएंगे, ठीक है। देखें ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया, आ रहा है ना क्लियर एकदम बढ़िया से, क्योंकि ये चीज़ आपके एग्जाम में आने वाली है। देखिए इसमें से ही आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन अभी आने वाला है। देखिए तो अभी तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास m की वैल्यू यहाँ से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है और पॉइंट्स जो गिवन है वो पॉइंट हमारे पास है, मान लीजिए एक P पॉइंट है, वो 3,-1 है। अब इसको आपको पास करवाना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला तो पता ही, वन गिवन पॉइंट इंक्लिनेशन इनका, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 करेंगे, आप वैल्यू रखाएंगे तो बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, m की जगह पर आप यहाँ पे क्या tan 60 और x माइनस x1 3, आप इसे tan 60 की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास ये हो गया। अब इसे आप और अच्छे से सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, वैसे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से 1 लिख सकते हैं, यहाँ से √3x और माइनस 3√3। अब आप इसको इधर लाएंगे या आप किसी को ट्रांसफर करा लीजिए, वरना आप यहीं से छोड़ दीजिएगा, आंसर आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। या आप चूंकि ये आपका कैसा है, इरेशनल नंबर है, प्लस होगा नहीं, कोई मतलब है नहीं, आप ठीक है यहाँ से कर सकते हैं, तो ये प्लस नहीं होगा तो आप यहीं से इसका आंसर क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, यहीं से छोड़ दें, ठीक है। अब आपके नहीं करने की जरूरत है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, आप यहाँ भी करके छोड़ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई कि नहीं, सबको जल्दी बताएं। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और बहुत बेसिक तरीके से कराया गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इतना ही चीज़ सीख गए हैं तो आपको मैं बता दूं फिर आगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, पासिंग 2 गिवन पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब अगर 2 गिवन पॉइंट्स से पास कराते हैं तो उसको कैसे करेंगे, कैसे हम अप्रोच करेंगे, कैसे कर पाएंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे, ठीक है। आप लोग ये देख रहे हैं, आपके इसके बाद आपको वीडियो मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उसको भी आप करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से ये चीज़ तो हो गया। अब एक नया कंसेप्ट सीख लीजिए आप,
आप एक कंसेप्ट और सीख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट। अब आपको करना कुछ नहीं है, करना इसमें कुछ भी नहीं है, जो आपको पहले वाला याद है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट से बिल्कुल वैसे ही सेम करना है, कुछ अलग एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको पीछे m की वैल्यू याद होनी चाहिए कि जब एक ग्रेडियंट हमको निकालना होता है, ग्रेडियंट है आपको स्लोप निकालना होता है ऑफ टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो गिवन पॉइंट्स हो उनका आपको स्लोप और ग्रेडियंट निकालना हो तो उसको कैसे करते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही करना है आपको। देखो तो अगर आप इसका करते हो तो ये बताओ आपको ने ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं, y माइनस वाई वन अभी बिल्कुल आपने पढ़ा है। तो आप बोलेंगे सर ये सी पढ़ चुके हैं और ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, जो क्या होता है व्हेन ग्रेडियंट एंड वन पॉइंट गिवन। तो वन पॉइंट गिवन हो और ग्रेडियंट गिवन हो तो आप ये लगा देते हैं। बेटा ये बताओ ये m क्या है, ग्रेडियंट है, तो अगर आप इसकी जगह पर आप ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं y2 माइनस वाई वन, बोलो हाँ लिख सकते हैं, याद आया, पीछे बोलो जल्दी से, अभी मैंने कराया था x2 माइनस x1 कर सकते हैं और यहाँ से x माइनस x1 कर सकते हैं, बोलो हो गया, क्लियर है, आ रहा है ना सबको। तो आप देखें कि आप जब इसको देखेंगे तो यही फॉर्मूला हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये लगा देंगे, ये आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप करेंगे और बहुत आसान तरीके से, कैसे, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसे आप कर पाएंगे, ठीक है। अब आराम से इसको कर पाएंगे, पॉइंट्स जरा दिखाएं, क्वेश्चंस दिखाया जाए जहां से इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। चलिए मिल गया, ठीक है। आपके पास पॉइंट्स है, मैं दे रहा हूं, P है, कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट P एंड Q, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट P एंड Q, ठीक है। अब देखें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्वेश्चंस है ये सारे मिलेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q are यहाँ से लिखेंगे 3,4 are 3,4 and minus 3,5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब तो इसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया है, पहली आप तो पी क्यू की क्या बता दीजिए, ग्रेडियंट बता दीजिए, ठीक है। तो पहला ही सवाल है ग्रेडियंट, आपको बताना है ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। नंबर 2 आपको इसमें से नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू का बताना है, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन ऑफ पी क्यू बताना है, ये आपका क्वेश्चन है, दो चीजें इसमें क्वेश्चन और इंक्लूड है पीडीएफ में, आपको पीडीएफ में इसके और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, प्रूव्ड हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी प्रूफ हैं, देखेंगे। इससे और भी यहाँ से रिलेटेड, अब देखिए सवाल को करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं आपका कैसे निकालेंगे, देख अब इसको रख लेते हैं, वैल्यू पुट कराते हैं। सबसे पहले आपको ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट आप बता दो, m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू रखा दीजिए। y2 की वैल्यू कितना रखेंगे आप, यहाँ से रखने वाले हैं 5 माइनस y1 की वैल्यू 4 और फिर यहाँ से x2 की वैल्यू -3 और x1 की वैल्यू फिर माइनस, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 बाई माइनस का 6। तो आपको क्या मिल गया, m की वैल्यू हो गई 1/-6, ठीक है, 1/-6 आपको मिल गया, ठीक, 1/-6। तो अब आपको इसी का यूज करके इक्वेशन भी निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन आप पी क्यू निकाल रहे हैं आप, ठीक है।
तो आपको इस वाले फॉर्मूले में रखना है। यहां से अगर आप इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, अगर आप इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालते हैं बेटा, तो फिर y माइनस y1, आप y1 के प्लेस पे क्या रखेंगे 4, और जहां पे आपने ये लिखा है ये किसकी वैल्यू थी m की वैल्यू, आपने इसकी वैल्यू निकाल करके कितना रख लिया है 1 यहाँ से करेंगे -1/6, और x माइनस x1 कितना है आपके पास 3 है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 आपका ये हो जाएगा। आप इधर आप 6 को इधर कर सकते हैं, इधर आप 6 लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6, और यहाँ करेंगे तो -1 और x माइनस 3। सॉल्व करा लीजिए इसको सॉल्व कराएंगे तो आपके पास हो जाएगा 6y माइनस 24 इज इक्वल टू -x प्लस 3। ट्रांसफर करवा लें इसको इधर तो आपका हो जाएगा x प्लस 6y इज इक्वल टू 24 इधर जाएगा 27। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आज तक ये आप आज इसमें यहीं तक रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर जो भी आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आप सबको पता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।